Unacademy. Let's crack it. सोचिए जरा अपनी उस जर्नी को, जब प्रीलिम्स देने वाले थे आप और 1 महीना बचा था, तो उस टाइम आपने क्या चीज़ रियलाइज़ कर ली थी कि ये काम करेगी अब मेरे लिए, या तो मैं घबरा जाऊं तो कुछ मिलेगा नहीं मुझे। तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपका जो लर्नर्स के साथ आप शेयर कर सकें। अभी हो सकता है आप भले ही समय ले लो आधा मिनट का, याद करो उस चीज़ को। मैं चाहता हूँ एक्चुअल में चीज़ें हम मदद कर पाएं लर्नर की, दैट इज द थिंग। सर प्री से 1 महीने पहले काफी चिंता हो रही थी। हाँ। अब फर्स्ट अटेम्प्ट भी था, पता नहीं कैसा पेपर आएगा यूपीएससी का। तो उस टाइम पे मैंने अपना एक मॉक टेस्ट भी दिया था, तो उसमें मेरे मार्क्स थे 50। अच्छा। मैंने कहा ये तो यार बहुत कम गड़बड़ है, हो गया। ऐसे नहीं चलेगा काम, हाँ। है ना। 1.5 महीना पहले दिया था। फिर मैंने कहा अब कुछ करना पड़ेगा। फिर मैंने अपना क्या करा, आराम से अपने जो नोट्स थे स्टैटिक के 2 हफ्ते लगा के मैंने पूरे अपने नोट्स रिवाइज करे। जो मैंने अपने कंपाइलेशन हैंडआउट्स बना रखे थे उनको अच्छे से रिवाइज करा। एक चीज बहुत अच्छी करी कि पेपर से एक रात पहले सो गया। पहले पेपर से पहले नहीं सो के गया था, सही तो बात। काफी वो था। हाँ। और तीसरी चीज तो सबसे इम्पोर्टेंट थी कि मैं सर कॉन्फिडेंस लेके गया था कि हम्म, मैंने अब तैयारी करी है। अगर ये क्वेश्चन मुश्किल है, किसी को नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, पर मैं ट्राई करूंगा कि करना है। पेपर सही बात। सबके लिए बराबर मुश्किल है। सही और बात। अपना मेरा एम था कि अपना बेस्ट देना है, कि सिली मिस्टेक नहीं करना है, दिमाग खोल के पेपर करना है। सेकंड मॉक टेस्ट में मेरे आए 100+। तो मुझे लगता है ये 3 चीजें मैंने किया। लास्ट के मंथ पे अपने पे मैंने बस भरोसा रखा कि यार जो भी है मैंने पढ़ाई करी है, और बस दिमाग खुला रख के पेपर करूंगा, और सिर्फ उसका रिजल्ट आया। एक चीज और मैंने अभी ऑब्जर्व कर ली, आपके पहले मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आए। आपने, आपके पास 2 ऑप्शन थे, या तो आप टेंशन ले लेते कि अब मेरा तो क्या होगा, मेरा तो साल भर चला गया, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। आपने ध्यान क्या दिया, मुझे अब एक्शंस लेने पड़ेंगे। कई बार यदि कोई लर्नर ये चीज 2-3 मॉक लगा लेते हैं, 5 भी लगा लेते हैं, और यदि मार्क्स कम आ रहे हैं, तो वो निराश हो, मतलब नहीं होना चाहिए, आपको करना पड़ेगा। अब जब आज जैसे हम लोग अभी ये यूपीएससी समिट में भी हम थे, तो उसमें भी एक लर्नर ने ये अच्छी बात की थी, डिसीजन आपका था ना एग्जाम निकालने की, तो जिम्मेदार आप हो। तो ये चीज आपको समझनी होगी, और ये अच्छी बात रही। एक और ऑब्जर्वेशन मैंने किया, आप लास्ट मंथ में इसलिए शायद ज्यादा कंफर्टेबल भी थे, आपके पास अपने खुद के हैंड आउट नोट्स थे। तो इस पर मैं थोड़ा सा मतलब लर्नर्स के लिए नॉलेज जानना चाहूंगा। नोट मेकिंग को आप किस हद तक जरूरी भी समझते हैं, और कितना बनाओगे आप? कोई किसी लर्नर कहोगे तो कितना, क्या पूरी एनसीईआरटी लिख दे वो, या मतलब कुछ क्या तरीका आप बताओगे कि नोट्स कैसे बनाएं और क्यों उसका इंपॉर्टेंस? तो सर नोट्स जनरली हमें उस चीज का बनाना चाहिए जो चीज हमें मुश्किल लगती है। जो याद ना आए, जो मतलब। याद ना आए, मतलब हाँ। जो हमें बार बार हमें पता है यार पढ़ना ही पड़ेगा, तो कौन बार बार ढूंढ के उसको करे। एक ही बारी अपना नोट्स बना के रख लो। जनरली मेरा ऐसे था कि एक बार पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लिया, तीसरी बारी जब आ रहे हैं तब नोट्स बनाना शुरू कर दो। अब जो चीजें मुझे याद है उनको मैं नहीं लिखूंगा, जो चीज मुश्किल है मैं उनको लिखूंगा। जैसे एग्जांपल है कि हिस्ट्री का जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स है, ट्राइबल रिवोल्ट्स है, पेजेंट है, चार्टर एक्ट्स है, तो ये सब चीजें नहीं याद रहती। अब वैसे तो सुदर्शन सर सामने ही बैठे हैं, नहीं नहीं। तो अब मैंने जैसे यूट्यूब पे मैंने ऑनेस्टली इनका काफी कंटेंट देखा था। माउंटेन है ना, जो हमारा पासेस होते हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर सिस्टम्स हैं, है ना, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो इन सबके नोट्स मैंने जेन्युइनली कंपाइल करके रख लिए थे। तो फिर एक बार देखी वीडियो 1.5x पे, या जो भी मैंने उनके नोट्स बनाए, और फिर मैं उनको बार बार रिवाइज करता था। तो जो चीज़ें डायनामिक है उनके तो बना के रखो मैपिंग टाइप की। जो चीज़ें स्टैटिक है उसमें जो आपको मुश्किल लगता है, जैसे पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वाला पार्ट है बॉडीज का, वो बना के रख लो। तो उससे एंड में ईजी रहता है, क्योंकि मुझे पता है मैंने ये चीज़ बार बार पढ़नी है, पुराना तो मुझे याद ही है। सही बात। मतलब निर्णय एट द एंड आप ही का होगा। मतलब मैं एज अ शिक्षक, मुझसे आप भी पूछोगे तो मैं यही कहूंगा, ये नहीं कहूंगा कि तुम्हें सब बना लेने हैं। आपको जब तक नहीं पता होगा कि, पहले तो मुझे लगता है पहले ये सोचना होगा कि नोट्स में बनाऊं क्यों, मुझे काम कब आएंगे, तो आपको लास्ट मंथ में आएंगे, और लास्ट मंथ में आप पूरी किताबें तो पढ़ नहीं सकते। तो आपने जब यदि पहले ही रियलाइज कर लिया कि मुझे ये चीजें याद नहीं हो रही, तो मैं नोट डाउन कर सकता हूँ। अब सर जैसे अगर 2 हफ्ते का टाइम था दोनों पेपरों के बीच में, हाँ। अगर मेरे पास अपने नोट्स ना होते जो हाँ। मैंने बनाए थे, तो मैं रिवाइज ना कर पाता पूरा, सीधी सी बात है। तो वहाँ खत्म हो जाती है। एक और बहुत क्लैरिटी वाली, आप भी कहेंगे कि ये शायद जरूरी है बात करना, जब ऐसे शुरू करते हैं लर्नर्स प्रिपरेशन, बहुत कंफ्यूजन होता है कंटेंट को लेके कि मैं ये भी किताब पढ़ लूं मैं, और एक अच्छा शब्द चलता है यूपीएससी में, स्टैंडर्ड बुक्स, सुना होगा आप लोगों ने। तो ये मतलब आप लर्नर को ये चीज कैसे बता पाएंगे कि भाई रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड रखना और उसी से काम होता है? ये चीज आपको किस तरह से काम आई, मतलब? सर हर एक सब्जेक्ट की मैंने एक एक बुक रखी हुई थी। हाँ। कि अपनी बुक है ना, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम हो हाँ। गई है, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत हो गई है, सबको पता है ये बुक्स। पर फिर भी सबको लगता है यार पता नहीं क्वेश्चन नहीं निकल रहा, कहीं बाहर से ही आया होगा। क्वेश्चन सच्ची में उसी में से होता है, और अगर बाहर से आया हुआ है तो वो कहीं पे भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल, वो फिर सबके लिए होगा। सबके लिए इस बार हुआ थोड़ा सा देखने को मिला इस बार पेपर, फिर वो सबके लिए भी था। और मुझे लगता है कि साथ में जो आपका करंट अफेयर्स और ये जो वैल्यू एडिशन आप कर रहे होते हो, तो वो इनडायरेक्टली मदद कर ही जाता है
ऐसा नहीं है कि फिर कई बार हमें लगता है कि वो ऑप्शन वैसे बना दिए हैं, पेयर वाले बना दिए हैं, बट शायद वो प्रिपरेशन का ही टाइम है जब आपको उतनी क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। बिल्कुल सही।